देखो बच्चों, हमें पढ़ना है विषय गणित, कक्षा 7 है और चैप्टर है व्यंजकों के गुणनखंड। तो इसमें हमें व्यंजक किस प्रकार के व्यंजक का गुणनखंड पढ़ना है। ax² प्लस ay² प्लस bx² प्लस by², यानी कि 4 पद वाले व्यंजक हैं और इनका हमें जो है करना है गुणनखंड, समूह बना करके करना है। तो देखो सभी लोग, जैसे ऐसे लिखा है ax² प्लस ay² प्लस bx² प्लस by², हम क्या करेंगे, इन दो पदों को एक ब्रैकेट में बंद करेंगे और इन दो पदों को एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। पहले वाले ब्रैकेट में से हमारा जो है कॉमन जो चीज मिल रही है वह है a। यह a वाला जो ये वाला हमारा मान है, यह कॉमन हो रहा है पहले वाले ब्रैकेट में। x² का जो हमारा यह गुणांक a है और y² के साथ जो a लिखा गया है, ये हो गया कॉमन। इसको हम ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ पे क्या बचेगा y²। अब जो है प्लस उसी तरह से इस वाले ब्रैकेट में देखेंगे क्या चीज उभयनिष्ठ है, दोनों जगह है। देख रहे हैं ये b वाला मान दोनों जगह है, इसको हम बाहर कर देंगे ब्रैकेट से। यहाँ बचेगा x² प्लस यहाँ क्या बच जाएगा y²। अब अगर इस पूरे को एक बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर दें तो प्लस के पहले वाले पद में x² प्लस y² वाला ब्रैकेट है और प्लस के बाद वाले पद में भी यह ब्रैकेट है x² प्लस y² का। तो इस x² प्लस y² को एक बार लिख लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा a प्लस b। इस तरह से यह इसका गुणनखंड हो जाएगा, यह इसका गुणनखंड हो गया। इसी आधार पे देखो दूसरा एक एग्जाम्पल है, इसको हम कैसे लगाएंगे। इसमें भी 4 पद हैं, एक पद x² है, दूसरा प्लस ab है, तीसरा प्लस bx है, चौथा प्लस ax है। इसमें भी हम दो पदों को इस प्रकार से समूह बनाएंगे जिसमें कुछ चीज उभयनिष्ठ हो। जैसे यह x² है, इसमें x है, इस bx में भी x है, इन दोनों को अगर हम एक साथ लिख लेते हैं तो यह हमारा हो जाएगा x² प्लस bx, एक साथ एक समूह बना लिया, प्लस यह ab जो है, प्लस ab को हम लिखते हैं और उसके साथ यह वाला दूसरा वाला जो बचा पद है ax, इसको समूह बना के लिख लेते हैं ब्रैकेट में बंद करके। अब देखते हैं क्या क्या उभयनिष्ठ हो रहा है। इस x² और प्लस bx, इसमें x उभयनिष्ठ हो रहा है, इसकी घात 1 है, छोटी घात वाला उभयनिष्ठ। यहाँ बचेगा क्या, एक घात उभयनिष्ठ हो गई तो इसकी सिर्फ एक घात बचेगी और प्लस यहाँ क्या बचेगा b, यानी x कॉमन हो गया तो ब्रैकेट में बच गया x प्लस b। और इसमें से क्या कॉमन होगा, यहाँ देख रहे हैं a है, इस पद में भी a है, तो ये ब्रैकेट से a बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा b प्लस x। हो गया ना। अब हम इसे लिख सकते हैं x, इस ब्रैकेट को x प्लस b है तो इसे लिख लेते हैं x प्लस b, प्लस यह a है, इस वाले को भी हम क्या लिख सकते हैं, जैसे x प्लस b इसमें लिखा गया इसको भी लिख सकते हैं x प्लस b बराबर। अब देखो इस बड़े वाले ब्रैकेट में बंद करते हैं, अब यह वाला ब्रैकेट हो गया कॉमन, प्लस के इधर भी है ब्रैकेट है x प्लस b, प्लस के आगे वाले पद में भी यह ब्रैकेट है, तो x प्लस b को एक बार लिख लेंगे और अगले ब्रैकेट में हमारा x बचेगा प्लस a बचेगा। तो इस तरह से इसका गुणनखंड हो गया। अब जो है इस वाले क्वेश्चन को देखो, 7a² माइनस xa² प्लस xb² माइनस 7b² है। इसमें भी 4 पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं। तो हमें करना क्या है कि हम इस प्रकार से पदों को लिखेंगे कि कुछ चीज कॉमन मिले। तो यह 7a² है और हमारा क्या है, यहाँ पे देखो अगर हम चाहें इन्हीं दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर दें, इन दो पदों को हम क्या कर सकते हैं, एक ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। और हमारा यहाँ क्या बचेगा, इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। इस वाले ब्रैकेट में से क्या कॉमन मिलेगा, इस वाले में से हमारा कॉमन मिलेगा a² कॉमन हो रहा है, तो यहाँ बचेगा क्या 7 माइनस यहाँ क्या बचेगा x प्लस
इसमें से माइनस चिन्ह के साथ हम कॉमन लेते हैं। अगर माइनस भी बाहर कर देते हैं, एक बी स्क्वायर कॉमन हो रहा है, बी स्क्वायर दोनों जगह है, ये कॉमन हो गया और इसी में से माइनस चिन्ह भी हम बाहर लेते हैं। तो माइनस बी स्क्वायर बाहर करेंगे, जब माइनस बाहर करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह बदल के लिखेंगे, यानी कि यह यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी स्क्वायर कॉमन हम ले रहे हैं तो हमारा ये वाला प्लस में चिन्ह हो जाएगा 7 और ये वाला माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जो x बच रहा है ये माइनस x हो जाएगा। अब इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। 7 माइनस एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों जगह से 7 माइनस एक्स हो जाएगा कॉमन। तो बचेगा क्या, यहाँ पे ए स्क्वायर और यहाँ माइनस बी स्क्वायर बचेगा ना। अब ये हमारा 7 माइनस एक्स है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वर्गांतर वाले सर्वसंख्या बन गई। इसे हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये इसका हो गया गुणनखंड। देखो बच्चों, अभ्यास 9b जो है, अब देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए जबकि व्यंजकों के प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यह फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में है, गुणनखंड हमें करना है और इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यह x और ब्रैकेट में y माइनस जेड प्लस 4y माइनस जेड ब्रैकेट में। तो यहाँ पे कहा जा चुका है प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें है प्रत्येक पद में। तो प्लस के पहले एक पद है, प्लस के बाद एक पद है, इसमें देख रहे हैं y माइनस जेड वाला ब्रैकेट उभयनिष्ठ हो गया। अगर हम इसको एक बड़े वाले ब्रैकेट में बंद कर लें तो y माइनस जेड क्या हो गया, उभयनिष्ठ, इसलिए उसको हम बड़े वाले ब्रैकेट से बाहर कर देंगे। तो बचेगा क्या यहाँ पर, x प्लस 4, इसका गुणनखंड हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। दूसरे वाले का देखते हैं, इसमें एक पद है 2 और ब्रैकेट में 5 प्लस बी, फिर दूसरा पद है -7 ब्रैकेट में 5 प्लस बी। तो 5 प्लस बी वाला ब्रैकेट देख रहे हैं उभयनिष्ठ है, इस 5 प्लस बी को हम लिख लेंगे और यहाँ बचेगा क्या, इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ क्या बचेगा -7, ये इसका गुणनखंड हो गया। ठीक है, अब देखो इसका गुणनखंड देखते हैं। इसमें है y और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस एक्स और फिर माइनस a स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर एक छिपा हुआ है, एक हम लिख भी सकते हैं। इन दोनों पदों में a स्क्वायर प्लस एक्स वाला ब्रैकेट उभयनिष्ठ हो गया। अब हम इसको बाहर कर सकते हैं, इस बड़े वाले ब्रैकेट के बाहर कर देंगे। a स्क्वायर प्लस एक्स को हमने बाहर कर दिया, यहाँ क्या बचेगा y माइनस 1, यह इसका जो है गुणनखंड हो गया। इस वाले को देखते हैं हम, इसमें a और ब्रैकेट में क्या a प्लस 3 माइनस 5 3 प्लस a, इसको ठीक से लिख लेते हैं, a ब्रैकेट में a प्लस 3 माइनस 5 ब्रैकेट में जो 3 प्लस a है इसको हम a प्लस 3 भी लिख सकते हैं। अब जो है इस बड़े वाले ब्रैकेट में बंद करते हैं, a प्लस 3 वाला यह ब्रैकेट दोनों पदों में है, इस पद में भी है, इस पद में भी है, तो दोनों पदों में से हम बाहर कर देंगे इसको, a प्लस 3 को। यहाँ क्या बचेगा a और यहाँ बचेगा -5, ये इसका हो गया गुणनखंड। ठीक है, थोड़ा बंद करो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कह रहे हैं निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, पीछे देखो ध्यान से, कह रहे हैं निम्नलिखित के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो इसमें पदों को देख रहे हैं, 4 पद हैं, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, एक पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद है। अगर हम इन 2 पदों को एक ब्रैकेट में बंद कर लें और इन 2 पदों को एक ब्रैकेट में बंद कर लें तो देखते हैं इसमें से क्या उभयनिष्ठ हो रहा है। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसमें से क्या उभयनिष्ठ होगा, एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ हो जाएगा बाहर ब्रैकेट से। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ एक्स बचेगा, इसकी छोटी वाली घात उभयनिष्ठ हुई है, एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, तो इसमें से 3 में से 2 घात घट जाएगी तो 1 घात बची, यानी एक्स बचा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 2 बचेगा, प्लस इस वाले ब्रैकेट में से 5x है प्लस 10 है, इसमें से क्या उभयनिष्ठ होगा 5,
तो यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 5 दूना 10 यानी 2 बच गया, x प्लस 2 x प्लस 2। अब x प्लस 2 वाला ब्रैकेट हो गया उभयनिष्ठ, तो हम इसको बाहर कर लेंगे x प्लस 2 को, और यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस 5, ये बचेगा ना। ये इसका हो गया आंसर। अब देखते हैं इसमें, इसका गुणनखंड करना है। इसमें भी हम दो दो पदों को लेंगे। अगर हम इसको थोड़ा सा एक लाइन लिख लेते हैं, 3ax माइनस इस 6xy को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3xy भी लिख सकते हैं। और यह जो 8by और -4ab है, तो इस -4ab को हम पहले लिख लेते हैं और 8by को बाद में लिख लेते हैं, प्लस 8by। इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को ऐसे 2 गुणे 4 भी लिख सकते हैं, 8 को हम 2 गुणे 4 लिख सकते हैं, और ये हमारा by है। अब इन दो पदों को एक ब्रैकेट में बंद करते हैं, 3ax माइनस 2 गुणे 3xy को एक ब्रैकेट में, और माइनस यहाँ रखते हुए ब्रैकेट में बंद करेंगे। ये 4ab, और जब ब्रैकेट के बाहर हम माइनस रख करके बंद करेंगे तो यह चिन्ह बदल जाएगा, ये वाला चिन्ह माइनस हो जाएगा, -2 गुणे 4, और ये है by, यही है ना। अब जो है पहले वाले ब्रैकेट में से हम देखते हैं क्या उभयनिष्ठ हो रहा है, 3 और x उभयनिष्ठ हो गया, 3x को हमने बाहर कर लिया। यहाँ क्या बचेगा, a माइनस यहाँ क्या बचेगा, 2 और y, 2y हो गया, माइनस इसमें से क्या उभयनिष्ठ होगा, ये 4 उभयनिष्ठ हो रहा है और b उभयनिष्ठ हो रहा है, तो 4b को उभयनिष्ठ कर लेंगे। यहाँ बचेगा क्या, a बचेगा, और क्या बचेगा, -2 और y, यही है ना। अब अगर इसको बड़े वाले ब्रैकेट में हम बंद कर लेते हैं, तो इस बड़े वाले ब्रैकेट में माइनस के पहले वाले पद में a -2i, और माइनस के बाद वाले पद में भी a -2i है, तो ये हमारा a -2i हो गया उभयनिष्ठ। बचेगा क्या, 3x माइनस 4b, इसको लिख लेंगे 3x माइनस 4b, यह जो है इसका गुणनखंड हो गया। अब इसको देखते हैं, इसमें जो है कुल 6 पद है, 1 2 3 4 5 6 पद है, और 2 पदों में माइनस लगा हुआ है। तो हम जो है ये x स्क्वायर देख रहे हैं, यहाँ पे भी x स्क्वायर है, इस पद में भी, और माइनस वाले में भी, इस वाले पद में x स्क्वायर है। अब फिर 3 पद ऐसे हैं जिसमें y स्क्वायर है, तो जो 3 पद x स्क्वायर वाले उनको एक ब्रैकेट में हम बंद करते हैं, ax स्क्वायर प्लस cx स्क्वायर, और फिर क्या माइनस bx स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में बंद करते हैं। और जो प्लस वाले हैं, जो y स्क्वायर वाले पद हैं, उनको हम एक ब्रैकेट में बंद करते हैं। यह हमारा है प्लस ay स्क्वायर है, y स्क्वायर और y स्क्वायर वाला पद एक यह है, इसको थोड़ा क्रम से लिख लेते हैं, ax स्क्वायर, इसके बाद इस b वाले को लिखते हैं -bx स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, ax स्क्वायर को हमने लिख लिया, और फिर ये -bx स्क्वायर को लिख लिया। अब ये जो c के साथ है प्लस cx स्क्वायर, इसको हमने लिख लिया। उसी तरह से ay स्क्वायर वाला पद लिखा, अब -by स्क्वायर वाला पद लिखते हैं, और इसके बाद किसको लिखेंगे, प्लस cy स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। इन 3 पदों को एक ब्रैकेट में, इन 3 पदों को एक ब्रैकेट में हमने बंद कर लिया। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं कि पहले वाले ब्रैकेट में से क्या उभयनिष्ठ हो रहा है। इन तीनों पदों में थोड़ा सा बंद करो। अब जो है पहले वाले ब्रैकेट में से हमारा क्या उभयनिष्ठ हो रहा है, x स्क्वायर तीनों पद में है, तो x स्क्वायर को हमने बाहर कर लिया ब्रैकेट से। यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा -b, यहाँ बचेगा प्लस c, प्लस यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में क्या उभयनिष्ठ हो रहा है, y स्क्वायर y स्क्वायर y स्क्वायर तीनों पद में है, तो y स्क्वायर हो गया बाहर, यहाँ बचेगा a माइनस यहाँ बचेगा b प्लस यहाँ बचेगा c। अब जो है अगर इसको बड़े वाले ब्रैकेट में बंद करें, तो ये छोटा ब्रैकेट जो दोनों पदों में है,
प्लस के पहले वाले पद प्लस के बाद वाले पद में ये बिल्कुल सेम है, ए माइनस बी प्लस सी, ए माइनस बी प्लस सी, ये हो गया जो है उभयनिष्ठ। तो इसको हम बाहर करेंगे और यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर और प्लस इस पद में बचेगा वाई स्क्वायर, यह इसका गुणनखंड हो गया। दूसरे नंबर का जो चौथा क्वेश्चन है इसको देखते हैं। ये लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर लिखा हुआ है और जो है माइनस ब्रैकेट में ए माइनस सी इंटू बी माइनस सी लिखा हुआ है। अब जो है हम इसे लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस, इसको थोड़ा सा इसमें हमें 4 पद बनाने हैं, तो 4 पद बनाने के लिए ये ब्रैकेट हम खोल देते हैं। ब्रैकेट में बी का गुणा हो जाएगा और इधर से माइनस का गुणा, माइनस का गुणा होगा ए में तो माइनस ए और इधर से बी का हो गया तो माइनस ए बी बन गया। माइनस का गुणा इसमें होगा तो प्लस बन जाएगा और इधर से बी का गुणा होगा तो बन जाएगा बी सी और ये क्या लिखा हुआ माइनस सी। ये गुणा को एक बार और समझ लो, यहाँ पे यह लिखा हुआ था ए बी स्क्वायर, हमने इसको उतार लिया, यह देखो माइनस है और ब्रैकेट में ये माइनस सी है इंटू बी माइनस सी है, तो यहाँ कुल 3 पद ही इसमें है, केवल एक पद ये है, एक यह है और एक यह, तो 4 पद बनाएंगे हम गुणनखंड करने के लिए। तो हम ये वाला ब्रैकेट खोलते हैं, इधर से माइनस का गुणा होगा इस ब्रैकेट में, इधर से बी का गुणा, तो माइनस ए इंटू बी यानी माइनस ए बी, यह माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और सी में बी का गुणा हो जाएगा, बी सी बन गया है माइनस सी। अब हम इन दोनों को अगर एक ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, देख रहे हैं ए बी स्क्वायर और ए बी, तो इसमें कॉमन हो रहा है और इन दोनों को एक ब्रैकेट में बंद करते हैं। पहले वाले ब्रैकेट में क्या कॉमन हो रहा है, क्या उभयनिष्ठ है, ए उभयनिष्ठ हो रहा है और बी स्क्वायर और बी केवल बी है, इसमें से क्या उभयनिष्ठ होगा, छोटी घात वाला उभयनिष्ठ लेंगे, बी स्क्वायर बी की घात 2 और बी की घात 1 में छोटी घात बी की घात 1 है, इसको हम उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा बी बचेगा केवल और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। प्लस इसमें से क्या उभयनिष्ठ होगा, यहाँ 1 लिख लेते हैं, 1 लिखा जा सकता है, ये देख रहे हैं सी जो है उभयनिष्ठ हो रहा है, तो सी को ब्रैकेट से बाहर करेंगे, यहाँ बचेगा बी और माइनस 1। अब जो है अगर इसको बड़े ब्रैकेट में बंद करते हैं तो b माइनस 1 b माइनस 1 प्लस के पहले वाले पद में प्लस के बाद वाले पद में b माइनस 1 क्या हो जाता है उभयनिष्ठ होता है, हो रहा है ना। तो b माइनस 1 को हम क्या करते हैं ब्रैकेट से बाहर करते हैं, बड़े वाले ब्रैकेट से, इस बड़े वाले ब्रैकेट से बाहर कर दिया। अब बड़े वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा ए बी, इसको छोटा ब्रैकेट बना के लिखते हैं ए बी और प्लस सी, यह इसका जो है गुणनखंड हो गया। इस वाले को देखते हैं, ये जो हमारा 5 नंबर दिया है पी स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस आर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। देखो ये पी स्क्वायर क्यू और यहाँ माइनस पी क्यू है, अगर इन दोनों को हम एक साथ लिखते हैं, पी स्क्वायर क्यू और माइनस पी क्यू को अगर हम एक साथ लिख लें और ए माइनस पी आर स्क्वायर है और प्लस आर स्क्वायर, इसको एक साथ लिखते हैं, तो इसको एक लाइन और लिखते हैं पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू माइनस, अब इन दोनों को हम ब्रैकेट में बंद करते हैं, तो माइनस चिन्ह बाहर रखते हुए ब्रैकेट बनाते हैं, ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर और ये चिन्ह बदल के माइनस हो जाएगा, क्योंकि बाहर हम माइनस रखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदल के लिखेंगे, ये हो गया माइनस आर स्क्वायर, हो गया ना, माइनस आर स्क्वायर हो गया। अब इस वाले पहले वाले ब्रैकेट में हम उभयनिष्ठ लेते हैं पी क्यू या पी स्क्वायर क्यू, तो क्या मिलेगा कॉमन, पी स्क्वायर पी में से पी कॉमन मिलेगा और क्यू कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचेगा P और यहाँ क्या बचेगा माइनस 1, पी क्यू कॉमन हो गया था 1 बचा, क्योंकि 1 यहाँ लिख सकते हैं, माइनस इस पी आर स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर में क्या कॉमन मिलेगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया उभयनिष्ठ, ये यहाँ बचेगा P और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1। अब जो है P माइनस 1 वाला ब्रैकेट देख रहे हैं उभयनिष्ठ हो रहा है, P माइनस 1 माइनस के पहले वाले पद में माइनस के बाद वाले पद में है, P माइनस 1 को हमने उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा पी क्यू
पी क्यू बच गया और माइनस यहाँ क्या बचेगा, आर स्क्वायर। अब यही इसका हो गया आंसर, यानी कि यह गुणनखंड हो गया। अब देखो बच्चों तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि व्यंजक 50x² y प्लस 10y² x प्लस 30xy प्लस 6y² का गुणनखंड कीजिए। और यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो दिए गए व्यंजक के गुणनखंड का मान ज्ञात करें। देखो इसको हल करते हैं। पहले हम इस व्यंजक को लिख लेते हैं, 50x² y प्लस 10y² x प्लस ये क्या लिखा है 30xy और प्लस 6y²। इसमें 4 पद हैं, हम 2 पदों को एक ब्रैकेट में और 2 पदों को अगले ब्रैकेट में बंद करते हैं। पहले वाले ब्रैकेट में से कॉमन क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है, क्योंकि यह 10 से 50 कट जाएगा तो 10 मिल गया। और y² और इस y में y मिलेगा, x² और x में क्या मिलेगा x² और x में क्या मिलेगा, छोटी घात वाला कॉमन होगा। और y² और y और y² में y कॉमन मिलेगा। तो 10 पचे 50, 5 हो गया। यहाँ पे एक x बचेगा और यहाँ क्या बचेगा y। यह 10 और x और इसमें से एक y कॉमन हो गया। इसमें से क्या कॉमन मिलेगा 6, क्योंकि 6 से 30 कटेगा और y कॉमन लेते हैं। 6 5 30, 5 हो गया और यहाँ पे x बच जाएगा, y कॉमन हो गया है। प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, एक y बच जाएगा, 5x प्लस वाई, 5x प्लस वाई। यह वाला पूरा इस 2 पदों में, प्लस के इधर वाले पद प्लस के आगे वाले पद में यह ब्रैकेट 5x प्लस वाई वाला ब्रैकेट कॉमन हो रहा है। इसको हम कॉमन ले लेते हैं। बचेगा क्या, यहाँ 10xy बच रहा है और 10xy और प्लस क्या बच रहा है, प्लस यहाँ 6y बच रहा है। अब जो है अभी भी इस वाले ब्रैकेट में से कॉमन हो रहा है, उसको भी कॉमन लेते हैं। इसमें से क्या कॉमन हो रहा है, यह y और 6 और ये जो 10 है ये 2 से कट जाएगा, 2 और y कॉमन ले लेते हैं और इस ब्रैकेट को लिखते हैं 5x प्लस वाई। और इस ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 5 10, 5 हो गया और x प्लस यहाँ क्या बचेगा 3, 1 2 3 6, 5x प्लस 3 हो गया। अब इसमें कहा जा रहा है, अब जो है इसमें कह रहे हैं कि यदि x बराबर 1 और y बराबर 2 हो तो व्यंजक के गुणनखंड का मान ज्ञात कीजिए। अब इसी में हम रखते हैं x बराबर 1 और y बराबर 2 रखने पर, x बराबर 1 और y बराबर 2 हम इसी में रख देते हैं गुणनखंड में। तो 2 गुणे y की जगह 2 रख दीजिए, 5 गुणे ये 5x है तो x की जगह पे 1 रखना है, y की जगह पे 2, 5 गुणे x की जगह पे 1 प्लस ये 3 लिख लेंगे। ये हमारा 2 दूना 4 और 5 एकम 5 प्लस 2 और इस ब्रैकेट में 5 एकम 5 प्लस 3, यह हो जाएगा 4 गुणे 5 2 7 गुणे 5 3 8। अब इसका हम गुणा कर लेंगे, ठीक है। 4 7 28 हो गया, 28 गुणे 8 कर लेते हैं, 8 8 64 और 8 दूना 16 और 16 6 मिलकर हो जाएगा 22। ये इसका हो जाएगा आंसर। देखो बच्चों लास्ट क्वेश्चन है इसका कि उस समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल b² प्लस ab बटा में 2 है। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का हमारे पास सूत्र होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हमारा दिया हुआ, पहले इसको लिख लेते हैं b² प्लस ab बटा में 2। और सूत्र क्या होता है, आधार गुणे लंब। जो ये समकोण त्रिभुज ऐसे हम बना सकते हैं, एक कोण इसमें 90 अंश होता है और यह भुजा आधार होती है, यह भुजा लंब होती है, यह भुजा कर्ण होती है। तो आधार गुणे लंब बटा 2 करते हैं, आधार गुणे लंब बटा में 2 बराबर क्या हो जाएगा b² प्लस ab बटा में 2। इस 2 से यह 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और यह हमारा क्या बन जाएगा
आधार गुणे लंब का मान क्या हो जाएगा, यहां से बी स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस ए बी, इस ब्रैकेट में से क्या कॉमन होगा, बी बचेगा, क्या यहाँ बी बचेगा और यहाँ प्लस क्या बचेगा, ए। यानी कि हमारी दो भुजाएं हो गई, एक आधार को हम लिख सकते हैं बी और लंब को क्या लिख सकते हैं, लंब को लिख सकते हैं ए प्लस बी, क्योंकि आधार गुणे लंब के रूप में बराबर लिखा है बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो एक भुजा हो गई बी और गुणे के रूप में दूसरी भुजा जो लिखी गई है, मान लो लंब है तो ए प्लस बी हो गया। आधार का मान बी और लंब का मान ए प्लस बी हो गया। अब हमें कर्ण, एक तीसरी भुजा जो कर्ण होती है, कर्ण वाली भुजा कैसे ज्ञात करते हैं, कर्ण वाली भुजा आधार का स्क्वायर होता है और प्लस लंब का स्क्वायर होता है। तो आधार हमारा क्या है, बी है, बी का स्क्वायर करते हैं, लंब का स्क्वायर फिर करते हैं, ए प्लस बी लिख करके इसका स्क्वायर करते हैं और थोड़ा सा इसका विस्तार कर लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर से विस्तार कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसे लिख सकते हैं बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलकर 2b स्क्वायर हो जाएगा। इस ए स्क्वायर को सबसे पहले लिखते हैं, अब बी स्क्वायर जोड़ करके लिख लेंगे प्लस 2b स्क्वायर और प्लस इस 2ab को भी लिख लेते हैं, यह इसका आंसर हो जाएगा।